मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ और इस समय मैं तुझसे बात करना चाहती हूँ और तुझ पर मेरी विशेष कृपा है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे तभी बात करती हूँ जब समय सही हो, और आज वह समय आ गया है। मैंने तेरी पूजा, तेरी श्रद्धा और तेरी तपस्या को बहुत ध्यान से देखा है, और अब वह समय आ चुका है जब तुझे मेरे आशीर्वाद का अनुभव होगा। मेरे बच्चे सुन रहे हो ना? जीवन में जो कठिन अब तक आई है, वह तेरे संयम, तेरे विश्वास और तेरी मेहनत की परीक्षा ली थी। लेकिन अब मैं तुझ पर अपना आशीर्वाद बरसा रही हूँ। तेरी हर चिंता मेरी चिंता है, तेरी हर समस्या अब मेरी जिम्मेदारी है। अब समय आ गया है जब तेरे दुश्मन तेरे सामने टिक नहीं पाएंगे, वह भाग जाएंगे, क्योंकि मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तूने जो मेहनत की है, जो विश्वास रखा है मुझ पर, उसका परिणाम अब तेरे सामने आने वाला है। मेरे आशीर्वाद से अब तेरे जीवन में ऐसी खुशहाली आने वाली है जिसे तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरे परिवार में सुख शांति स्थापित होगी। जिस शक्ति की तूने कामना की थी, अब वह तेरे घर आंगन भर देगी। मेरे बच्चे, तू मेरी आंखों का तारा है। मेरी ममता तुझ पर असीम है। मैं तेरी हर प्रार्थना सुनती हूँ, और अब मैं तुझसे कह रही हूँ कि तू जीतने वाला है। तेरे जीवन में अब कोई रुकावट नहीं आएगी। मैं तुझे हर मुश्किल से सुरक्षित रखूंगी, क्योंकि मैं तेरी रक्षा कर रही। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात मेरी ध्यान रखना, जीत का समय आ गया है, लेकिन तुझे सावधानी भी रखनी होगी। अपने मन और विचारों को हमेशा शुद्ध और स्पष्ट रखना होगा। जब सफलता का समय आता है, तब कई लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे, तेरे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, लेकिन तुझे सजग रहना होगा। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में नहीं गंवाना। मेरे बच्चे, अपने दिल और दिमाग को हमेशा मुझसे जोड़ कर रखना, क्योंकि मैं तुझे हर पल मार्गदर्शन दूंगी। अब जब तुमने मेरे आशीर्वाद को प्राप्त कर लिया है, तेरी सभी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। तेरी मेहनत का फल तुझे मिलने वाला है, और जीवन में जो तूने चाहा था, वह सब तुझे मिल जाएगा। लेकिन यह मत भूलना कि तू एक योद्धा है। योद्धा कभी आलसी नहीं होता, कभी लापरवाह नहीं होता। मेरे बच्चे, याद रखना, मैं तुझे शक्ति देने वाली हूँ। तेरे हर कदम पर अब तेरी सफलता निश्चित है, लेकिन अपने कर्तव्यों को ना भूल। तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, जिसमें मैं तेरे साथ हूँ। तू जहाँ जाएगा, वहाँ मैं तेरे साथ रहूंगी। तेरे शत्रु दूर से ही तुझे देखकर कांपने लगेंगे, क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि तू अकेला नहीं है। तेरी कुलदेवी माँ तेरे साथ है। तू जो भी करेगा, उसमें सफलता मिलेंगे, क्योंकि अब तेरे पास मेरी अनंत शक्ति और आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, हर सुबह जब तू उठे, मुझे याद करना, मेरी पूजा करना, क्योंकि मैं तुझे हर दिन नई ऊर्जा, नई शक्ति दूंगी। तेरे जीवन में आने वाली खुशियों का तू स्वागत कर और उन पर विश्वास रख। जो भी मुश्किलें अब तक तेरे सामने आई थी, वह सब तुझसे दूर हो जाएंगी, क्योंकि अब मैं तेरे साथ हूँ। अब तू देखेगा कि तेरी जिंदगी में जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सुख आएगा। तू जो भी काम करेगा, उसमें तुझे सफलता मिलेंगे। पर मेरे बच्चे, सावधानी रखना। सफलता की मैं विनम्रता कभी मत खोना। याद रखना, मेरा आशीर्वाद केवल उन्हीं पर रहता है जो अपने मन को प्रसन्न रखते हैं, जो दूसरों का भला चाहते हैं। अब तू प्रसन्न हो जा मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। मैंने तेरी पूजा और तेरी भक्ति को स्वीकार कर लिया है। अब मेरे आशीर्वाद से तू हमेशा खुश रहेगा। अब तेरे जीवन में नई रोशनी आए, नए अवसर आएंगे, और मैं तेरी हर यह बात कबूल करूंगी, हर प्रार्थना को स्वीकार करूंगी, हर राह में तेरा साथ दूंगी। मेरे बच्चे सुन, अब भी बहुत कुछ कहना बाकी है। मैं तुझसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तेरा समय आ चुका है। तूने जो तपस्या और पूजा की है, वह अनसुनी नहीं रही। मैं तुझसे कह रही हूँ, अपने दिल में विश्वास रख। मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा अब तुझे घेर रही है, और यह तेरे जीवन को संवारने का समय। अब तू एक नए सफर की ओर बढ़ रहा है, जहां तेरी हर इच्छा फलीभूत होगी। तू देखेगा कि कैसे तेरा हर सपना साकार होता है। मैं तुझे एक आवाज दिला रही हूँ। जिस चीज के लिए तूने इतनी मेहनत की है, वह अब तेरे पास आने वाली है। तुझे धैर्य रखना होगा, क्योंकि अब समय तेरा है। तेरे जीवन में बदलाव होने वाला है। मेरे बच्चे, अब जो बदलाव तुझ पर आ रहा है, वह एक नई दिशा देगा। तू देखेगा कि तुझे रास्ते में नए अवसर मिलेंगे, लेकिन हर सर के साथ एक जिम्मेदारी भी होगी।
तेरे परिवार में जो कुछ समस्याएं थीं वो अब दूर हो जाएंगी। तेरा घर एक मंदिर बन जाएगा जहां प्रेम, सुख और शांति का वास होगा। तू अपने परिवार के लिए वह चट्टान बनेगा जिस पर वे सब निर्भर होंगे। जो लोग तुझसे नीचे कराने की कोशिश कर रहे थे, अब वह खुद ही मार मान जाएंगे। मैं तुझे उस अजय शक्ति से भर रही हूँ जिससे तेरे दुश्मन तुझसे नजर मिलाने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। वे सोचेंगे कि कैसे इतना मजबूत हो गया है तू, पर यहाँ मैं हूँ जो तुझे रक्षा कवच दे रही हो। अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे साथ खड़ी हूँ हर कदम पर। लेकिन मेरे बच्चे याद रखना, सफलता का यह सफर आसान नहीं होगा। तुझे सावधानी रखनी होगी। तेरे आसपास कई तरह की ऊर्जा होंगी। तेरे आसपास कई तरह की ऊर्जा होंगी, कुछ अच्छी और कुछ बुरी भी। तुझे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी। जब भी तुझे लगे कि कोई गलत निर्णय ले रहा हूं, मैं तो मेरे नाम का ध्यान कर। मैं तुझे सही रास्ता दिखाऊंगी। किसी भी लालच में ना पड़ना। यह समय तेरी परीक्षा का भी है। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और बड़ी बात बताना चाहती हूँ, तेरी आध्यात्मिक शक्ति। अब मेरे बच्चे सुन, अभी बहुत कुछ कहना बाकी है। मैं तुझसे इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि तेरा समय आ चुका है। तूने जो तपस्या और पूजा की है वह अनसुनी नहीं रही। मैं तुझसे कह रही हूँ, नॉइस, अपने दिल में विश्वास रख। मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा अब तुझे घेर रही है और यह तेरे जीवन को संवारने का समय। अब तू एक नए सफर की ओर बढ़ रहा है जहां तेरी हर इच्छा फलीभूत होगी। तू देखेगा कि कैसे तेरा हर सपना साकार होता है। मैं तुझे एक आवाज दिला रही हूँ, जिस चीज के लिए तूने कितनी मेहनत की है वह अब तेरे पास आने वाली है। तुझे धैर्य रखना होगा क्योंकि अब समय तेरा है। तेरे जीवन में बदलाव होने वाला है। मेरे बच्चे, अब जो बदलाव तुझ पर आ रहा है वे एक नई दिशा देगा। तू देखेगा कि तुझे रास्ते में नए अवसर मिलेंगे, लेकिन हर अवसर के साथ एक जिम्मेदारी भी होगी। तेरे परिवार ने जो कुछ समस्याएं थीं वह अब दूर हो जाएंगी। तेरा घर एक मंदिर बन जाएगा जहां प्रेम, सुख और शांति का वास होगा। तू अपने परिवार के लिए वह चट्टान बनेगा जिस पर वे सब निर्भर होंगे। जो लोग तुझसे नीचे कराने की कोशिश कर रहे थे, अब वह खुद ही मार मान जाएंगे। मैं तुझे उस अजय शक्ति से भर रही हूँ जिससे तेरे दुश्मन तुझसे नजर मिलाने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। वे सोचेंगे कि कैसे इतना मजबूत हो गया है तो, पर यह मैं हूँ जो तुझे रक्षा कवच दे रही हूँ। अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे साथ खड़ी हूँ हर कदम पर ले। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, सफलता का यह सफर आसान नहीं होगा। तुझे सावधानी रखनी होगी। तेरे आसपास कई तरह की ऊर्जा होंगी, कुछ अच्छी और कुछ बुरी भी। तुझे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी। जब भी तुझे लगे कि कोई गलत निर्णय ले रहा हूँ, मैं तो मेरे नाम का ध्यान कर। मैं तुझे सही रास्ता दिखाऊंगी। किसी भी लालच में न बढ़ना। ये समय तेरी परीक्षा का भी है। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और बड़ी बात बता चाहती हूँ। तेरी आध्यात्मिक शक्ति अब जागृत हो रही है। तूने इतनी भक्ति की है, उससे तेरे अंदर की आत्मा जी जागृत हो रही है। तू अब सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं रहा, तू अब मेरे विशेष भक्तों में से एक बन चुका है। तुझे अब दूसरों की मदद करनी है, उनकी भलाई के लिए काम करना है। मेरी कृपा तुझ पर इसलिए है क्योंकि तूने हमेशा दूसरों का भला सोचा है और अब तू और भी अधिक ऊंचाइयों पर जाएगा। आगे जो रास्ते हैं उन पर तू तो अकेला नहीं चलेगा। मैं तेरे साथ रहूंगी हर कदम पर जब भी तुझे कोई मुश्किल लगे, मेरी ओर देखना। मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। बस आंख बंद करके मेरा स्मरण करना। तुझे एक बात और ध्यान रखना है मेरे बच्चे, तेरे विचारों में शुद्धता होनी चाहिए। जो भी कार्य तू करेगा उसे सच्चे दिल से करना और किसी से ईर्ष्या मत रखना। तू एक प्रकाश का पुंज है और मैं तुझे उस प्रकाश से भर रही हूँ। तू जहाँ जाएगा वहाँ रोशनी फैलाए। अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है तो मैं तुझे कह रही हूँ, समय आ गया है। तू अपनी सारी चिंताओं को छोड़ दे। अब बस आगे बढ़। तेरा भविष्य उज्जवल है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। जो लोग तेरे पीठ पर से बुरा बोलते हैं, उनकी सच्चाई मुझसे छुपी नहीं है।
मैं सब देखती हूँ, सब सुनती हूँ। मुझे पता है कौन तेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, कौन तेरे रास्ते में रुकावटें डाल रहा है, और थोड़ा थोड़ा तुझे भी शक है। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे इन बातों से विचलित नहीं होना है, तुझे घबराना नहीं है। मैं तुझे यह बता रही हूँ कि जो लोग तेरे बारे में गलत बातें फैला रहे हैं, उनका अंत निश्चित है। उनके बुरे कर्म उनके ही जीवन में वापस लौटेंगे। उनके लिए वही जाल तैयार हो रहा है जिसमें वे खुद फंस गए। वे तेरी सफलता और तरक्की को देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए ईर्ष्या में डूबे हुए हैं। लेकिन याद रख मेरे बच्चे, तू मेरी विशेष कृपा का पात्र है। तुझे नकारात्मक बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग तेरे खिलाफ काम कर रहे हैं, उनका बुरा समय आ चुका है। उनकी योजनाएं सफल नहीं होंगी। वे तुझे गिराने की कितनी भी कोशिश करें, तुझ पर मेरा आशीर्वाद है मेरे बच्चे, और यह बात तुझे हमेशा ध्यान रखना है। और मेरे आशीर्वाद के आगे उनकी सारी बुराई व्यर्थ है। तू अपने मार्ग पर अटक रहे, अपने कार्यों में ध्यान लगा, क्योंकि यही तेरे लिए सबसे बड़ी जीत होगी। उन लोगों की सच्चाई जल्दी सबके सामने आ जाएगी, और तब उन्हें अपने कामों का फल मिलेगा। मैं तुझसे कह रही हूँ, इन लोगों की बातों में मत फंस। वे अपने कामों से खुद अपना रास्ता बर्बाद कर रहे हैं। तू उनसे ऊपर है, और मेरे आशीर्वाद से तू और ऊंचाइयों को छुए। मैं तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे, और उनकी बुराई तुझ तक कभी नहीं पहुँच सकती। तेरे चारों ओर मैंने एक ऐसी दिव्य कवच बना दिया है जिससे कोई भी नकारात्मकता तुझको छू नहीं सकती। जो लोग तुझे गिराने का प्रयास कर रहे हैं, वे खुद अपनी गलतियों से हार जाएंगे। अब तू मेरे आशीर्वाद से आगे बढ़, क्योंकि मैं तुझे देखने, सुनने और तेरी रक्षा करने के लिए हमेशा तेरे साथ रहा। आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, जहां शांति और सद्भाव की हवाएं बह रही हैं। इस समय में आप अपने पिछले संघर्षों को पीछे छोड़कर आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। किसी समय जो दिल को चुभने वाली घटनाएं थीं, अब वे पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं। आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, और इस यात्रा में आपके अच्छे कर्म और प्रयास का फल भी मिलने वाला है। यदि आपने कभी अपने सपनों और आकांक्षाओं के लिए पूरी मेहनत की है, तो अब वह समय है जब वे साकार होने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके जीवन में अब सकारात्मक बदलाव और अपार खुशियां आने वाली हैं। तो कमेंट सेक्शन में SIENIM रेडी लिखकर इस संदेश को तुरंत लाइक करें। आपके जीवन में एक शांति सद्भाव वाला समय आ रहा है। नॉइस आपके जीवन से कल क्लेश दूर जा रहे हैं। आप खुद को कल क्लेश से दूर लेकर जा रहे हैं। आप कलर क्लेश में नहीं रहना चाहते हैं। आप उस एनर्जी से दूर जा रहे हैं, उस नेगेटिव एनर्जी से, उस ड्रामा से दूर जा रहे हैं। आप बहुत ऑनेस्ट है। समय के साथ साथ आप और ज्यादा मैच्योर हो गए हैं। आपके हो सकता है जीवन में कुछ ऐसी चीजें थीं जिनको हील होना था, कोई ऐसे पास्ट ड्रामा जिनको हील होने की जरूरत थी। तो आपके जीवन में वह चीजें मुझे हील होते हुए दिख रहे हैं। या समय हमारे सारे पेन्स को हील कर देता है, तो समय हर दुख को हर लेता है। या समय के साथ साथ हर चीज हील हो जाती है। समय हील करता है। आपने देखा होगा, जब भी हमें कहीं चोट वगैरह लगती है, तो वह समय के साथ साथ ठीक होती चली जाती है। तो उसी प्रकार से अगर आपके मन पर कोई घाव था, किसी भी प्रकार से आप हर्ट थे, तो आपके जीवन से वो जो हार्टफुल सिचुएशन थी, वो हील हो चुकी है। आपके जीवन में वह चीज़ें पूरी तरह से हील हो गई हैं। या आपकी लाइफ में कोई राइट पर्सन आ रहा है। सही समय पर सही व्यक्ति आपके जीवन में आते हैं, और उस दौरान आपको सेल्फ लव करना है, सेल्फ लव सीखना है। आपको खुद को वैसे ट्रीट करना है जैसे आप दूसरों को ट्रीट करते हैं, जैसे आप दूसरों के साथ अच्छे रहते हैं। आपको स्वयं के साथ कायम रहना है, सेल्फ लव सीखना है। आप अपनी गलतियों की जिम्मेदारियां ले रहे हैं। आपसे क्या गलतियां हुई, दूसरों से क्या गलतियां हुई, आप अपनी गलतियों की जिम्मेदारियां लेना सीख रहे हैं। आपके जो एक्शंस है, आपके जॉय इमोशंस है, आपकी जो भावनाओं हैं, आप उनकी जिम्मेदारियां ले रहे हैं। आप आगे बढ़कर अपने इमोशंस के लिए आवाज उठा रहे हैं। आप अपने इमोशंस के लिए, अपने इमोशंस को लेकर के आप बहुत ज्यादा मुझे अवेयर दिख रहे हैं।
अपनी इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। आप किसी के भी पीछे हेड नहीं कर रहे, आप किसी के भी पीछे छिप नहीं रहे। आप क्लेम कर रहे हैं अपनी हैप्पीनेस को। आप किसी के कंट्रोल में नहीं है। आप किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते हैं। आपकी लाइफ में लव आ रहा है, लव आ रहा है। आप हो सकता है किसी प्रकार का स्पार्क फील कर रहे हैं, एक स्ट्रांग डिजायर है किसी के लिए। आप